एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल रिजल्ट 2026 के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट घोषित हो गया है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो रिजल्ट है, परीक्षा की दो अलग अलग नोटिफिकेशन के परिणाम आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं। कितने दो आधिकारिक परिणाम जारी कर दिए हैं। किसने? आरआरबी एनटीपीसी ने दो अलग अलग परिणाम जारी कर दिए हैं। इसकी जो CVT 1 का रिजल्ट है ये 6/25। तो इसमें जो कुल पद थे वो कितने थे? कुल पद थे 5810। CVT 1 परीक्षा परिणाम जारी कब हुआ था? तो ये जारी हुआ था 11 जून 2026 को, यानी कि यह कल जारी हुआ था। कब हुआ था? कल जारी हुआ था। मैं इस पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है और आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर आप सभी लोगों को यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ एंड शॉर्ट लिस्ट जारी। जो इसकी कट ऑफ थी और शॉर्ट लिस्ट थी, ये भी 11 जून को जारी की गई और इसका जो स्कोर कार्ड आप चेक कर सकते हैं वो आज ही यानी कि 12 जून को जारी किया गया। कब? 12 जून को इसका स्कोर कार्ड उपलब्ध हो गया है। कब? 12 जून 2026 को। चयनित उम्मीदवार अब CVT परीक्षा में शामिल होंगे, यानी कि जिनका चयन CVT 1 में हो गया है, यानी कि जिनका CVT 1 क्लियर हो गया है, अब वो CVT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 की परीक्षा में शामिल होंगे। 5/2024 फाइनल रिजल्ट, यानी कि 5वें महीना 2024 का जो फाइनल रिजल्ट है वो आज घोषित हो गया है। कुल पद 8113, यानी कि 8113 कुल पद थे और अंतिम मेरिट सूची जो जारी की गई, ये जारी की गई थी 7 मई 2026 को। जोन वार चयनित सूची प्रकाशित है कि यानी कि आपने जहाँ जहाँ की जोन डाली होगी वहीं वहीं की जोन वार सूची जारी हो गई है। चयनित अभ्यर्थी अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जाएंगे, यानी कि जिनका चयन हो गया है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये कब बुलाया जाएगा? ये आरआरबी द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। रिजल्ट कैसे चेक करें? सबसे बड़ा मुद्दा है रिजल्ट कैसे चेक करें। तो स्टेप 1, यानी कि इसका स्टेप 1 क्या है? तो आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, यानी कि जो आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट है rrbapply.gov.in, इस वेबसाइट पर अपने जाएं या अपने क्षेत्रीय आरआरबी की वेबसाइट खोलें या अपने क्षेत्र की अलग अलग वेबसाइट होती हैं, जैसे आरआरबी यूपी की होती है, आरआरबी MP की होती है, आरआरबी मध्य प्रदेश की होती है। इस अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग वेबसाइट होती हैं, या आप उस पर जा सकते हैं या सीधा आप rrbapply.gov.in पर जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप नंबर 2 है उसका क्या है? तो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल रिजल्ट या शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स लिंक पर क्लिक करें। किस पर क्लिक करना है? ग्रेजुएशन लेवल रिजल्ट या शॉर्ट लिस्ट, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो क्या है? तो तीसरा स्टेप है PDF डाउनलोड, यानी कि इसके बाद आपको PDF डाउनलोड कैसे करना है तो ये आपको स्टेप 4 में पता चलेगा। PDF में Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर खोजें, यानी कि Ctrl+F दबाना है। अगर आप अपने लैपटॉप में ये काम कर रहे हैं तो आपको Ctrl+F को दबाकर अपना रोल नंबर खोजें। स्टेप नंबर 5, यानी कि जो 5वां स्टेप है उसमें आपको क्या करना है? स्कोर कार्ड देखने के लिए लॉगिन करें, यानी कि अगर आप लोगों को अपना स्कोर कार्ड देखना है तो इसमें लॉगिन करें। आवश्यक जानकारी, तो इसमें आवश्यक जानकारी क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा आपका और डेट ऑफ बर्थ लगेगी। क्या क्या लगेगा? रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी जन्म तिथि लगेगी। इसके बाद आगे क्या होगा? तो आगे क्या होगा ये देखेंगे।
आगे जो है वो 6/2025 उम्मीदवारों के लिए CBT 1 में जो सफल उम्मीदवार हैं, यानी कि जिनका CBT 1 में सिलेक्शन हो गया है, अब वो CBT 1 के लिए पात्र होंगे। यानी कि अब वो CBT 1 का एग्ज़ाम देंगे, वो CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे और CBT 2 की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। यानी कि CBT 2 की भी तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी RRB द्वारा। और 5/2024 के उम्मीदवारों के लिए यह जानकारी है। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, सबसे पहले होगा मेडिकल एग्ज़ाम। मेडिकल एग्ज़ाम के लिए क्षेत्रीय RRB द्वारा अलग अलग शेड्यूल जारी किया जाएगा। यानी कि जब आपका मेडिकल कराया जाएगा तो RRB यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट द्वारा अलग अलग शेड्यूल जारी किया जाएगा। इस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बिंदु और उसके बाद जानकारी। तो CBT 1 का रिजल्ट कब जारी हुआ, तो CBT 1 का रिजल्ट जारी हुआ 11 जून 2026 को। और इसका जो स्कोर कार्ड है रिजल्ट का, वो आपको 12 जून को देखने को मिलेगा, यानी कि आज देखने को मिलेगा। और फाइनल रिजल्ट जो है वो 5/2024 का कब हुआ, 7 मई 2026 7 मई 2026 6/2025 पद कितने थे, तो पद थे 5,810 पद थे। कितने थे, 5,800 पद थे। इसके बाद जो 2024 में कुल पद थे वो कितने थे, तो वो थे 8,113 पद थे। कितने थे, 8,113 पद थे। वो अगला चरण जो है 6/2025 का CBT 2 वो कब होगा, तो अगला चरण वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आपका होगा। इसके बाद जो 1 लाइनर जी के क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आप सभी लोगों को। यहाँ से आपको जो जानकारी बताई गई है वो आपको शॉर्ट रूप में बहुत ही अच्छी तरह और सटीक समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, RRB NTPC ग्रेजुएशन लेवल CBT 1 रिजल्ट 2026 कब जारी हुआ। तो रिजल्ट जारी हुआ था 11 जून 2026 को। कब हुआ था, 11 जून 2026 को। और 6/2025 में कुल कितने पद हैं, तो यानी कि 6वां महीने 2025 में कुल कितने पद हैं, तो 5,810 पद हैं। और CNE 5/2024 का फाइनल रिजल्ट कब जारी हुआ, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था ये 7 मई 2026 को हुआ था। CBT 1 के बाद अगला चरण क्या होता है, तो CBT 1 के बाद अगला चरण होता है CBT 2। कौन सा होता है, CBT 2। फाइनल रिजल्ट के बाद उम्मीदवारों को किस प्रक्रिया से गुजरना होता है। जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन देना होता है। क्या क्या, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका वेरिफिकेशन होता है। और मेडिकल वेरिफिकेशन का मतलब होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि आपके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को RRB NTPC ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट से संबंधित संपूर्ण जानकारी थी वो आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि यह जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी थी तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की जानकारी हम आप सभी लोगों के लिए लाते रहेंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।